हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश भारद्वाज और आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो बिजनेसेस है उनको डिजिटल मार्केटिंग का पैकेज कैसे ऑफर करना है या फिर उनको कोटेशन कैसे देना है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ये सवाल होता है, जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं या फिर उनका डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ख़त्म होने के बाद उनको ये नहीं पता होता है कि क्लाइंट को कोटेशन कैसे देना है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनाना, मीडिया प्लानिंग कैसे करना। तो वो सब आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अगर हमको क्लाइंट को पैकेज ऑफर करना है तो क्या क्या चीज़ें मैटर करती है। सबसे पहले जो हमारा पैकेज है वो डिपेंड करता है आउटकम के ऊपर। ठीक है, हमको क्या आउटकम चाहिए, क्या हमको लीड्स चाहिए या हमको अवेयरनेस बढ़ाना है, हमको कितनी सेल्स चाहिए, एक महीने में कितने लोगों तक हमारे बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए या फिर ब्रांडिंग करनी है हमको, हमारा मोटिव क्या है इसके पीछे, पहले वो हमको आइडेंटिफाई करना होगा। हमको क्लाइंट से पूछना होगा कि आपका मोटिव क्या है, आपको एक महीने के बाद आपको क्या रिजल्ट चाहिए, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप डिजिटल मार्केटिंग से। ठीक है, आपका एक ऑब्जेक्टिव आपको डिसाइड करना है। ठीक है, सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करोगे कि आपको बिजनेस का ब्रांडिंग करना है या फिर परफॉर्मेंस करना है। ब्रांडिंग में क्या आएगा, ब्रांडिंग में आएगा इम्प्रेशंस, रीच, फ्रिक्वेंसी, ये सब चीज़ें। मतलब यहाँ पे आप रिकॉल वैल्यू के ऊपर फोकस करोगे। मतलब कि जो भी आपका क्लाइंट है उसका आपको ब्रांडिंग करना है। ठीक है, अवेयरनेस क्रिएट करना है। यहाँ पे आप एक ऐसी कैंपेन बनाओगे जिसका रिकॉल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मतलब कि लोग देखने के बाद वो याद रख रहे हैं। ठीक है, इस वाले इस पर यहाँ पे काम करोगे। फिर दूसरा होता है परफॉर्मेंस। यहाँ पे परफॉर्मेंस में आता है लीड जनरेशन या फिर कन्वर्जन। तो जैसे इंप्रेशन में हम देखें कि यहाँ पे क्लाइंट को पूछना है आपको कितने एरिया में ब्रांडिंग करनी है। जैसे कि आपको एक सिटी में करनी है, फिर सिटी की पॉपुलेशन कितनी है। अगर उस पॉपुलेशन में से अगर हमारी टारगेट ऑडियंस निकाल लिया तो उस टारगेट ऑडियंस को डाउन मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, एक जो हमारा जो भी हमारी ऑडियंस है उसको हम लोग कितने बार टारगेट करेंगे एक ही ऐड से। तो वो सब हमको कैलकुलेट करने के बाद उनको हमारा बजट मिलेगा। या फिर किसी का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि उनको ब्रांडिंग नहीं चाहिए। ठीक है, उनको चाहिए, उनको बिजनेस चाहिए। तो उनका ये रहेगा कि मुझे एक महीने में 1000 सेल चाहिए। तो 1000 सेल लाने के लिए फिर आपको किस किस प्लेटफॉर्म में अटेंड करनी पड़ेगी, कितना कितना बजट डालना पड़ेगा और उसमें से लीड कॉस्ट कितना आएगा, उसके हिसाब से फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि एक महीने में कितना बजट स्पेंड करना चाहिए। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे रिपोर्ट में इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर दूसरी चीज़ होती है हमारे बायर का परसोना। हमारा बायर कौन है, वो हमको उनके शूज़ में रह के पता करना है कि हमारा बायर कौन है, वो क्या खाता है, दिन भर क्या करता है, कब सोता है, कब उठता है। हमको ये 3 सवाल में उसको कैटेगराइज़ करना है। जैसे हू, वो कौन है, उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका जॉब टाइटल क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उसका एजुकेशन क्या है, किस कंपनी में जॉब करता है, फिर उसके क्या गोल्स है, उसके पेन पॉइंट्स कौन से हैं, उसकी क्या पैशन है, उसके टच पॉइंट कौन से हैं। ये सारी चीज़ें पता करने के बाद फिर हमको करना है कि वाई विल ही और शी बाय योर प्रोडक्ट। मतलब कि वो हमारा प्रोडक्ट क्यों करेगा, हमारी पिच क्या होगी उसको टारगेट करने के लिए। ठीक है, इस पर हमको काम करना है।
और ये सब डेटा कहाँ मिलेगा हमको? इसके बहुत सारे सोर्स हम लोग को गूगल एनालिटिक्स में पता चलेगा, या फिर फेसबुक ऑडियंस इंसाइट होता है वहाँ पे पता चलेगा, या फिर क्लाइंट के पास कुछ डेटा होगा वहाँ से पता चलेगा, या फिर हम लोग छोटे लेवल पे सर्वे कर सकते हैं वहाँ से पता चलेगा। ठीक है, तो बहुत सारे सोर्सेस है जहाँ से हमको ये डेटा मिल सकता है। उसके बाद कंटेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? अभी हमको एक बार हमारे बायर का पर्सोना पता चल गया, तो उसके बाद अभी उसको हम लोग किस टाइप के कंटेंट से टारगेट करेंगे? वो कंटेंट किसी भी टाइप का हो सकता है, वो वीडियो हो सकता है, वो इमेज हो सकती है, वो इन्फोग्राफिक्स हो सकता है, वो ई बुक्स हो सकते हैं, केस स्टडीज हो सकती है, गेम्स हो सकती है, एजुकेशन कंटेंट हो सकता है। हमको पता करना है कि वो किस कंटेंट को कंज्यूम करेगा, उस कंटेंट से हमको उसको टारगेट करना है। ठीक है, फिर चैनल स्ट्रेटेजी। हम इस ऑडियंस को टारगेट करने के लिए कौन सा चैनल यूज़ करेंगे? हम लोग पेड चैनल यूज़ करेंगे या फिर जो ऑर्गेनिक वे है हम लोग उससे जाएंगे? ये हमको डिसाइड करना है। ठीक है, पेड नॉर्मली शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग पेड यूज़ करते हैं, और लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा एक बार ब्रांडिंग हो गया तो फिर उसके बाद ऑर्गेनिक वे से हम लोग जाते हैं। तो जब तक हमको ब्रांडिंग करना है तब तक हम लोग पेड यूज़ करेंगे। उसके बाद ये डिपेंड करता है कि हमारा क्लाइंट का बजट कितना है और कितना कितना वो स्पेंड कर सकता है, उसके हिसाब से हम लोग वहाँ पे देखेंगे। फिर उसके बाद हमको टाइमलाइन सेट करनी है। ठीक है, हम लोग जो भी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं उसके बाद हमारा टाइमलाइन एक होना ज़रूरी है कि इस 30 डेज में हमको इतना रिजल्ट चाहिए, इतना अचीव ही करना है। ठीक है, फिर उसके बाद बजट एलोकेशन। ये सब चीज़ें ध्यान में रखने के बाद फिर हमको डिसाइड करना है कि बजट कितना होना चाहिए। ठीक है, ये डिपेंड करता है आउटकम के ऊपर, और आउटकम हमको क्लाइंट बताएगा कि उसको क्या अचीव करना है 1 महीने में। उसके हिसाब से हम लोग हमारा बजट एलोकेट करेंगे अलग अलग एरिया में, अलग अलग लोगों को टारगेट करने के लिए। उसके बाद मेजरमेंट, हम लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेजरमेंट। सारे स्टेज में हम लोग को मेजरमेंट करना ज़रूरी है। एक हमारा ऑब्जेक्टिव हमारे सामने है कि हमको इस ऑब्जेक्टिव को रीच करना है। उस ऑब्जेक्टिव को तक पहुंचने के लिए हमको ये चीज़ स्टेप बाय स्टेप में हमको करनी पड़ेगी। हर एक वीकली हमको सारा डेटा एनालिसिस करके हमको पता करना है कि क्या हम लोग हमारे ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि मान लो फॉर एग्जांपल अभी ये सब सारी चीज़ें ध्यान में रख के हमने क्लाइंट को बोल दिया कि चलो ठीक है, आपको एक सिटी को टारगेट करना है। एक सिटी को टारगेट करने के लिए आपको लेट्स से कि उनका कन्वर्जन, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एक रियल एस्टेट का क्लाइंट है, एक क्लाइंट है और उसका बजट है 1 लाख रुपये। ठीक है, 1 लाख रुपये उसका बजट है। अभी इस 1 लाख रुपए में हम उसको कितनी लीड्स दे सकते हैं, कितना बिजनेस ला के दे सकते हैं, इसका कोटेशन हमको उसको भेजना है। ठीक है, इसका हमको स्ट्रैटेजी बनानी है, तो उसका बजट एलोकेशन करके क्लाइंट को देना है, और आउटपुट कितना आएगा वो उसको हमको बताना है। तो हम चलते हैं यहाँ पर, एक चार्ट है। ये फॉर्मेट में डिजिटल आईएमसी से लिया हुआ है, तो इनका फॉर्मेट मुझे अच्छा लगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर सारी चीज़ों की प्लानिंग करनी है। ठीक है, लेट्स से कि उसका बजट अभी 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए स्पेंड कर रहा है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे गूगल पे कितना स्पेंड करूँगा, फिर रिमार्केटिंग पे कितना स्पेंड करूँगा। तो यहाँ पे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको ये है क्या। तो ये कैंपेन है 3 टाइप में। ठीक है, रिसर्च कैंपेन जो कि गूगल पे जाएगी, गूगल पे जो भी हमको कितना पैसा स्पेंड करना है वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद
जो भी हमारे लैंडिंग पेज पे लैंड हो रहा है या फिर वेबसाइट पे लैंड हो रहा है उसको हम लोग रिटारगेट करेंगे अलग अलग थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे, यूट्यूब पे, ऐप पे, गेम्स पे, ठीक है, डिस्प्ले एड्स दिखा दिखा के फिर उस रीमार्केटिंग के ऊपर हमको कितना पैसा स्पेंड करना है वो भी हमको यहाँ पे एलोकेट करना है। उसके बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम इस सब प्लेटफॉर्म पे कितना पैसा स्पेंड करना है हमको वो सब भी यहाँ पे डालना है। लेट्स से अभी अगर मैंने यहाँ पर लेट्स से 50,000 लोग गूगल पे दे देते हैं, ठीक है, गूगल पे 50,000 स्पेंड कर रहे थे। अभी हमको बाकी की चीज़ें ये आउटकम निकालना है कि कॉस्ट का कन्वर्जन कितना जाएगा, ठीक है, वो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल कीवर्ड प्लानर ओपन करना है। कुछ मिनट है मेरे लोड होने के लिए। ये गूगल का फ्री टूल है जो कि गूगल एड्स में आपको मिल जाएगा जब आप टूल्स पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पर आपको राइट साइड में गूगल कीवर्ड प्लानर ऑप्शन दिखेगा। तो डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स में जाना है आपको। यहाँ पे जाके आपको ये जो कीवर्ड्स है वो डालने हैं। मैंने पहले ही निकाल के रखे थे कुछ कीवर्ड्स रियल एस्टेट के रिलेटेड, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, मैं एंटर कर दूँगा। तो गूगल मेरे को बताएगा कि इन सब कीवर्ड्स के मंथली सर्चेस कितने हैं, फिर उसके बाद उसकी बिडिंग कितनी है। अभी ये जो 2 BHK फ्लैट्स इन पुणे है इसका बिडिंग प्राइस है 67, ठीक है, अलग अलग कीवर्ड्स के अलग अलग रेट है, ठीक है। तो हमको एक एवरेज रेट निकाल के चलना है कि इन कीवर्ड्स का पर क्लिक का रेट कितना आएगा, ठीक है। अभी मान लो कि हम लोग जो 10 मेन कीवर्ड है वो उठा के चलते, ठीक है, तो इन कीवर्ड का हमको एक एवरेज निकालना है। विद एवरेज पकड़ के चलते हैं हम लोग एक 40 रुपीज़, ठीक है, कुछ कीवर्ड की प्राइस ज़्यादा है कुछ कीवर्ड की प्राइस कम है, तो हम लोग एवरेज निकाल के चलेंगे 40 रुपीज़, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पहले से ही है फिक्स कि अगर एवरेज यहाँ पे हम लोग 50,000 स्पेंड कर रहे हैं और एवरेज हमारा है 35, तो हमको इतने क्लिक्स आएंगे। अभी यहाँ पे मैंने फॉर्मूला डाला हुआ है, ठीक है। अभी 35 से 50,000 को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमको इतने क्लिक्स आएंगे, ठीक है, 1428। और फिर हमारा क्लिक थ्रू रेट कितना रहेगा इसमें, मतलब कि हमारे इम्प्रेशंस कितने आएंगे। अभी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे आपकी कैंपेन चलती है, जैसे कुछ कैंपेन्स है और इसके रिजल्ट है। अभी यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कन्वर्जन वाला कॉलम कि कॉस्ट वाला कॉलम या एवरेज कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है, और ये CTR क्लिक थ्रू रेट मतलब कि इम्प्रेशंस और कॉस्ट पर क्लिक का रेशियो। अगर 100 बार आपकी ऐड गूगल में दिख रही है और उसमें से 10 बार लोगों ने क्लिक किया तो आपका क्लिक थ्रू रेट हो गया 10%, ठीक है। तो हमको एक क्लिक थ्रू रेट यहाँ पे निकालना है, तो हमको उससे इंप्रेशन मिलेगा। जैसे यहाँ पे 2 लाख रुपए स्पेंड किए हुए, 2 लाख रुपए स्पेंड किए, 2 लाख रुपए में हमको इंप्रेशन कितने आए, 1 लाख इंप्रेशन, ठीक है। 1 लाख इंप्रेशन में से क्लिक कितने आए, 16,000 क्लिक आए, तो क्लिक थ्रू रेट कितना हो गया 11.9, ठीक है। और यहाँ पे कन्वर्जन ट्रैकिंग मुझे नहीं किया था, तो यहाँ पे कन्वर्जन ट्रैकिंग नहीं दिख रहा है। बाकी इसमें कन्वर्जन ट्रैकिंग किया हुआ था तो इधर कन्वर्जन ट्रैकिंग दिख रहा है, ठीक है।
जैसे यहाँ पे 2,60,000 स्पेंड किया हुआ है, तो यहाँ पर एवरेज कॉस्ट पर क्लिक 17 था और टोटल कन्वर्जन जो है 249 और ये है क्लिक्स। तो यहाँ पे देखिए सी टी आर, जितना ज़्यादा अच्छा ज़्यादा रहा उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो हम लोग यहाँ पे पकड़ के चलते हैं सी टी आर एक 10%। 10% अगर हमारा सी टी आर है तो हमारे इम्प्रेशन हो जाएंगे इतने, ठीक है। 50,000 में हमको इतने इम्प्रेशन मिलेंगे, 14,000 इम्प्रेशन आएंगे। अभी इतने लोग क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, इतने लोग क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद वेबसाइट पे जाने के बाद उसमें भी सारे लोग या तो प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, मतलब जो भी हमारे सर्विसेज है, यहाँ पे हमारी सर्विसेज है, लीड फॉर्म, लीड सबमिट करेंगे, ठीक है। तो इतने लोग सारे के सारे लोग लीड सबमिट नहीं करने वाले, तो इसमें से भी हमारा कुछ रेशियो रहेगा, सी टी आर रेशियो रहेगा, क्लिक थ्रू रेट या फिर लीड थ्रू रेट, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलते कि लीड थ्रू रेट जो है वो है 7%। 7%, तो हमारा जो लीड होंगे, टोटल कन्वर्जन होंगे वो है 100 और कॉस्ट पर कन्वर्जन जो हमारा पड़ रहा है वो है 500, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग बाकी का भी कैलकुलेट करेंगे, जैसे रीमार्केटिंग में। अभी रीमार्केटिंग में हमारा बीट कॉस्ट बहुत कम जाता है, जैसे यहाँ पे 35 है तो यहाँ पे 6, 7, 2, 3 ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे पकड़ के चलती कि यहाँ पे पर क्लिक कॉस्ट 3 रुपये है, ठीक है। 3 रुपये यहाँ पे कॉस्ट है और यहाँ पर एक बार पेज पे लैंड होने के बाद इसका जो क्लिक थ्रू रेट है वो 2% है। तो यहाँ पे जो हमारा रीमार्केटिंग का जो कॉस्ट है वो है 150, मतलब यहाँ पर इन्हीं लोगों को हम लोग फिर से रिटारगेट कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग कितना बजट स्पेंड करेंगे, यहाँ पर हम लोग स्पेंड करेंगे 15,000। जैसे हम लोग बजट बढ़ा देते हैं, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 60,000। रीमार्केटिंग हम लोग करेंगे 15,000 में, हमको 150 लीड्स आएंगे। और फेसबुक ट्रैफिक में हम लोग स्पेंड करेंगे 25,000, ठीक है। तो ये फेसबुक का क्लिक थ्रू रेट, फेसबुक का एक क्लिक का कॉस्ट हमने 5 रुपये पकड़ के चले। ये भी हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि आपको इम्प्रेशंस कितने आएंगे। अब जब एड रन करते हो तो आपको एक क्लिक थ्रू रेट की आइडिया आ जाती है कि किस क्लाइंट में किस क्या सीटीआर हो सकता है, ठीक है। लगता है मेरा इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो है। वैसे आपको फेसबुक का भी कैलकुलेट करना है, आपका बजट इतना है, ठीक है, आप इतने लोगों तक कितने लोगों तक रीच कर रहे हो और फिर आपका सीटीआर कितना है, क्लिक थ्रू रेट कितना हो सकता है, और फिर वो वेबसाइट पे जाने के बाद उसमें से सीटीआर कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने सीटीआर पकड़ के चला है 5, ठीक है, 5 रुपीज़ यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 3% हम लोग ने सीटीआर पकड़ के चला है। और ये पेपर पर क्लिक का कॉस्ट हमने 5 रुपये पकड़ के चला। अभी जब ये पेज पे जाएंगे तो इतने लोगों में से सीटीआर होगा 3%, ठीक है, हो सकता है इससे भी कम हो, तो हम लोग यार फिर इससे ज़्यादा हो, तो हम लोग ने 3% पकड़ के चला। तो 3% में से अगर हम लोग कैलकुलेट निकालें तो 150 कन्वर्जन होंगे और उसका कॉस्ट पड़ेगा 166, ठीक है। अभी ये सिर्फ हमारी लीड्स है रियल इस्टेट के लिए। यहाँ पर जो हमने ये कैंपेन देखा था ये कन्वर्जन था, ठीक है, ये लीड कैंपेन नहीं थी। यहाँ पर जो क्लाइंट था जिनका ऑनलाइन प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन वहाँ पे जाके बाय करते हैं। तो हर एक क्लाइंट का अलग अलग गोल हो सकता है इसका। अभी आपको करना ये है, सारी चीज़ें बना लोगे, ठीक है। अभी आपका बजट स्पेंड हो गया 1 लाख, ठीक है। 1 लाख में आपके क्लिक्स कितने देने वाले आप क्लाइंट को, 1174। 1174 होगा, 1 लाख में इम्प्रेशन इतने आने वाले हैं, ठीक है।
और इतने आपको कन्वर्जन आने वाले, ठीक है। फिर आपको क्लाइंट को बताना, तब क्या करोगे, पूरा का पूरा ये जो बनाने के पहले पूरा कॉपी कर लोगे और ये करोगे क्लाइंट को मेल। करके मेल कर दोगे और सेंड कर दोगे पूरा, ठीक है। फिर अगर क्लाइंट को कुछ लगता है तो फोन पे डिस्कस कर सकते हो, फिर क्लाइंट आपको खुद बताएगा कि इसमें उसको क्या ठीक लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पैकेज डिपेंड्स ऑन आउटकम, ठीक है। हमको क्लाइंट को पूछना है कि आपको क्या आउटकम चाहिए इस डिजिटल मार्केटिंग मीडिया प्लानिंग से, या फिर गूगल ग्रुप से लिए कर दें। ऑब्जेक्टिव ध्यान में रख के हमको पूरा सेटअप करना है, पूरा मार्केटिंग प्लान बनाना है, फिर उसके बाद बजट एलोकेशन करना है, ठीक है। तो फिर तो आपको सब समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।